जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इस योजना के बारे में हम सबने सुना हुआ है। या तो हमने इसको बसेस के पोस्टर्स पे देखा होगा, ऑटोस के पोस्टर्स पे देखा होगा, अनाउंसमेंट सुनी होगी, या फिर इसको टीवीज रेडियोस कहाँ ना देखा होगा। लेकिन इस योजना के बारे में हम जो जानते हैं वो काफी ज्यादा लिमिटेड है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ इसे प्रमोट करती थी कि बेटी को बचाना बेटी को पढ़ाना है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस योजना के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करना चाहती थी। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इस योजना की सरकार को जरूरत क्यों पड़ी। सरकार ने उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, हरियाणा इन जैसी जगहों को चुना जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हुई। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा सन 2011 में। ये बात है सन 2011 की, जब सेंसस की रिपोर्ट आई थी और उसके तहत पता चला था कि इंडिया के अंदर जो सेक्स रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ 943 लड़कियां 1000 लड़कों के सामने। चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि हर 1000 लड़कों में कितनी लड़के हैं जो कि एक जगह पर हैं। तो जो कि देश के अंदर 943 लड़कियां थी हर 1000 लड़कों में। अब आप लोग बोलेंगे कि 943 और 1000 में कितना ही फर्क है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 57 लड़कियों का फर्क होता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ 57 लड़कियों का फर्क नहीं है। जब आप इसको टोटल पॉपुलेशन के बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे तो ये नंबर बहुत ही चौंका। इस नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3.63 करोड़ लड़के ज्यादा थे लड़कियों के कंपेरिजन में। 2014 के इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की मेन जिम्मेदारी थी कि जो घटता हुआ चाइल्ड सेक्स रेशियो है इसको बराबरी पर लाया जा सके या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट की। इसलिए 22 जनवरी 2015 को पीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत करी। इस योजना की बागडोर 3 डिपार्टमेंट्स को दी गई, जो कि पहली थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ फैमिली एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को दी। यही नहीं, सरकार ने इस मिशन को प्रोत्साहन देने के लिए काफी सारे स्टेप्स लिए। इनमें से कुछ स्टेप्स थी कि 2016 के ओलंपिक्स गोल्ड मेडल विनर साक्षी मलिक को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सरकार यहीं तक ही नहीं रुकी, उन्होंने साथ में #सेल्फी विद डॉटर करके भी चालू किया, जिसमें माँ बाप अपने बच्चियों के साथ फोटो खींच के ट्विटर पर कर रहे थे, जो कि इंडिया में ट्रेंडिंग भी रहा था। दोस्तों, हमने जान लिया कि इस योजना क्या है, पर अब ये जानना जरूरी है कि इस योजना की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। दोस्तों, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन या फिर फीमेल फीटिसाइड जो रूरल एरियाज हैं देश के, उसके अंदर काफी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की तकनीक अब गांवों तक भी पहुंच गई थी। इसलिए इसका दुरुपयोग करने के लिए लोगों ने प्रेग्नेंट वेमेन का फीटस टेस्ट कराना शुरू कर दिया, जिसके बेसिस पे अगर कोई लड़की होती थी तो उसका अबॉर्शन करवा देते थे, और कोई लड़का होता था तो उसका स्वागत किया जाता था। इसको हम मध्य प्रदेश के एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं, जो कि 2001 के अंदर 932 लड़कियां हुआ करती, वही आंकड़ा 2011 में घटकर 918 हो गया था। इसका सिंपल कारण था अल्ट्रासाउंड की इजी रीच, जिसकी वजह से सारी की सारी दिक्कतें हो रही थी। दोस्तों, ये कहते हुए काफी दुखी महसूस करता हूँ, लेकिन जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पर देवियों की पूजा की जाती है, देवियों के फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन जब बेटी पैदा करने की बात आती है तो उसको गिराने के लिए सोचा जाता है। वहीं पर जब कोई लड़का पैदा होता है तो उसके स्वागत में फूल, पटाखे सब कुछ फोड़े जाते हैं। जब कोई लड़का पैदा होता है तो कहते हैं कि चिराग पैदा हो गया, लेकिन जब कोई लड़की पैदा होती है तो एक बाप अपनी बेटी के दहेज में देने के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर देता है। वहीं पर जब कोई लड़का पैदा होता है तो उसके घर वाले खुश हो जाते हैं कि चलो दहेज मिलेगा। जो दहेज प्रथा है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से विमेन फीटिसाइड इतना ज्यादा बढ़ रहा था, जिस वजह से सेक्स रेशियो इतना ज्यादा कम हो रहा था। इस दहेज प्रथा को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 बनाया था, पर आप लोग जानते हैं कि एक एक्ट कितना ज्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि आप अपने आसपास देख लीजिए, दहेज प्रथा आज भी चलती है। दोस्तों, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था विमेन की एम्पावरमेंट को लेकर, तो इसके लिए सरकार ने काफी सारी चीजें करी। दोस्तों, इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था अवेयरनेस फैलाना और ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक भी पहुंचाना जो कि आज भी बेटियों को बहुत समझते हैं। इसके लिए सरकार ने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ट्रेनिंग्स, मास कम्युनिकेशन, लोगों को समझाना, लोगों के घर घर जाके उनको बताना, पब्लिसिटी करना है इसकी, ये सारी की सारी चीजें शुरू करी। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने तक ही सीमित नहीं थी। ये स्कीम बेटियों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर भी फोकस करती है। इसके तहत सुकन्या समृद्धि योजना भी शुरू हुई, जिसके तहत 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के एक सेविंग अकाउंट खुल जाते हैं, जिसके अंदर हर महीने कुछ राशि डालने से उसके ऊपर काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जानना है तो इस स्कीम के लिए मैं जल्द ही दूसरी वीडियो भी लेके आऊंगा। दोस्तों, स्कीम तो बन गई थी, लेकिन अब ये देखना था कि स्कीम की कुछ इफेक्टिवनेस थी या नहीं थी। 2016 में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैट, इन्होंने बताया कि ये रिपोर्ट एक पूरी की पूरी फेल साबित हुई। इस स्कीम के बावजूद हरियाणा और पंजाब जैसी जगह के अंदर सेक्स रेशियो और भी ज्यादा कम हुआ।
स्टैंडिंग कमेटी के हिसाब से 43 करोड़ का फंड इसको एलोकेट किया गया था, लेकिन मात्र 56%, लेकिन मात्र 5 करोड़ फंड ही था जो कि इसमें इस्तेमाल किया गया। 56% 43 करोड़ में से जो फंड था वो सारा के सारा एडवर्टीजमेंट में इस्तेमाल कर दिया गया था। इस वजह से हमें ये स्कीम हर जगह दिखाई पड़ती थी, चाहे वो बसेस हो, चाहे ऑटोज हो या कुछ भी हो। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये स्कीम फेलियर रही थी। कारण ये था क्योंकि गवर्नमेंट ने इसका सही एलोकेशन नहीं किया, सही जगह इसको दिया नहीं। कई ऐसे इंस्टेंसेस थे जहाँ पे गवर्नमेंट ने फंड्स रिलीज ही नहीं करे। 43 करोड़ में से मात्र 5% ही फंड था जो कि इस योजना के तहत यूज हुआ। ये चीज़ यहीं नहीं रुकती। 2016 से 2019 तक का जो टोटल फंड था, जो था लगभग 447 करोड़ रुपए। उस पूरे के पूरे फंड का 78.91% सिर्फ और सिर्फ मीडिया प्रमोशंस में गया, जिससे हमें स्कीम की इफेक्टिवनेस का पता लगता है। दोस्तों, स्कीम को देखते हुए बस यही समझ आता है कि ये बहुत अच्छी सोच थी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन उतना ही बुरा था। जहाँ पर गवर्नमेंट को पूरा इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए था, वहाँ गवर्नमेंट ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फंड्स अनरिलीज रह गए। फंड्स मेजॉरिटी ऑफ फंड सिर्फ और सिर्फ मीडिया एंड प्रमोशंस के अंदर यूज हुए, जिस वजह से लोगों तक इसका रिजल्ट नहीं पहुंचा और कुछ स्टेट्स के अंदर हमें आज भी सेक्स रेशियो डिक्लाइन होता हुआ दिखा था। ये स्कीम आज भी चालू है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके अंदर जो फंड्स की एलोकेशन है वो और अच्छी तरह हो और इस स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कि हम स्कीम के होते हुए बदलाव को देख पाएँ। पर ये सब भी हमारी सरकार पर ही निर्भर करता है। अंत में बस यही कहना चाहूँगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों बराबर हैं। और हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि आज बेटियाँ किस स्तर तक पहुँच चुकी हैं। हर क्षेत्र में बेटियाँ आगे हैं, क्षेत्र में बेटियाँ बेटों से आगे निकल रही हैं। तो इस वजह से अपनी सोच बदलिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको इस स्कीम के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।